दोस्तों, आपने ब्रह्मचर्य के बहुत सारे लाभों के बारे में सुना होगा कि ब्रह्मचर्य हमको बल देने लग जाता है, ब्रह्मचर्य से हमारे मुख पर तेज आने लग जाता है, ब्रह्मचर्य से हमारी आयु में वृद्धि हो जाती है और ना जाने ब्रह्मचर्य से क्या-क्या होता है। ये सारे लाभ वास्तव में हमको मिलते ही हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण लाभ ये भी मिलता है कि जो ब्रह्मचर्य है, वह हमको हमारे बचपन की ओर ले जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से हम बचपन में एकदम निश्चिंत थे, हमको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं थी और हम बहुत ही हँसमुख थे। तो इसी प्रकार से जो ब्रह्मचर्य है वह हमको उसी की ओर ले जाता है। जैसे-जैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाते हैं, तो फिर हम अपने भीतर स्वयं देखते हैं कि हम पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे हैं, हमको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं रही है। जिस प्रकार से हम बचपन में बहुत ही चुस्त और फुर्तीले थे, हर समय खेलते-कूदते रहते थे, उसी प्रकार से उसी तरह का जोश जो है हमको ब्रह्मचर्य देने लग जाता है। जैसे हम बचपन में किसी के भी साथ खेलते थे तो फिर हमारे भीतर गंदे विचार या फिर गलत क्रिया करने का मन नहीं करता था। उसी प्रकार से जैसे-जैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाते हैं, तो फिर धीरे-धीरे जो हम पहले गलत आदतों में थे, वह सारी गलत आदतें भी छूटने लग जाती हैं और हम ब्रह्मचर्य का और भी ठीक प्रकार से पालन करने लग जाते हैं। बचपन में हमको खेल-कूद में जितना आनंद मिलता था, उससे भी अधिक आनंद हमको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मिलने लग जाता है। यह ऐसा नहीं है कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया और आपको यह सब सुख आनंद मिलने लग जाएगा। आपको अधिक समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप देखोगे कि आपका जो मन है, वह पूर्ण रूप से शांत हो गया है। जिस प्रकार से बचपन में आप कितनी भी सारी लड़कियाँ थीं, उनके बीच में आप बैठकर खेल लेते थे, उसी प्रकार का आनंद और उसी प्रकार की भावना आपके ब्रह्मचर्य के पालन करने के बाद भी उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि जैसे बचपन में आप देखोगे कि कोई भी बालक जो है वह 4 लड़कियों के बीच में या फिर 8 लड़कियों के बीच में आराम से खेल रहा है और उसके भीतर कोई भी गंदा विचार उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो ऐसा ही ठीक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद हो जाता है। जब आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाते हो, तो फिर आप देखोगे कि 2 लड़कियाँ बैठी हो या 4 लड़कियाँ बैठी हो, कितनी भी लड़कियाँ आपके समीप बैठी हों, लेकिन आपके भीतर कोई भी गंदा विचार उत्पन्न नहीं होता है। तो फिर यह बहुत ही मेन बात है और बहुत ही ऊँची बात है कि आप इतनी सारी लड़कियों के बीच में भी आराम से बैठे हुए हो और आपके भीतर कोई भी गंदा विचार उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। यह केवल ब्रह्मचर्य की महिमा का ही प्रभाव है, यह केवल ब्रह्मचर्य का ही प्रभाव है कि आप इतने सारी लड़कियों के बीच में रहकर भी आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हो। ऐसे ही ब्रह्मचारी तो भगवान श्री कृष्ण थे, क्योंकि वह इतनी सारी गोपियों में रहकर भी पूर्ण ब्रह्मचारी थे। तो फिर यह वीडियो बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि जैसे-जैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाते हैं, हम पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो फिर हमारे भीतर बचपन जैसी चुस्ती, बचपन जैसी फुर्तीलापन, बचपन जैसा आनंद और बचपन जैसी ही खुशी आने लग जाती है। हमारे पास धन भी आने लग जाता है, हमारे पास बल भी आने लग जाता है, हमारे पास सब कुछ आता है। बस हमारा मेन फोकस यही रहता है कि हम पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते रहें। शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन है या फिर हमारा ठीक प्रकार से मार्गदर्शन नहीं हो पाता है, तो फिर हम सोचते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जब हम वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो फिर जो सही विधि है उस विधि से जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो फिर वास्तव में हमारा ब्रह्मचर्य है वह टिकता है और हम ब्रह्मचर्य में आगे की तरफ और भी आगे बढ़ते जाते हैं। तो फिर इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि ये जो ब्रह्मचर्य है, यह हमें हमारे बचपन की ओर ले जाता है।